Hello, Assalamualaikum students. It's me Vikram Kumar from Shine Higher Secondary School, Kasimabad, Hyderabad. So, D students, हम मैथमेटिक्स समझ रहे हैं, कंटिन्यू है। आज की क्लास में क्या समझने को मिल रहा है, तो आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन समझेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 7 समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 ये थ्योरेटिकली स्टेटमेंट गिवन है, रीड आउट करेंगे, समझेंगे वर्ड बाय वर्ड क्या कहना चाह रहा है, क्या कह रहा है, क्या फाइंड करने को कह रहा है। सही है, तब जाके क्वेश्चन समझ में आएगा। मेन चीज है पहले क्वेश्चन अगर हम लोग समझ जाए तो मीन्स प्रॉब्लम आपका मोर देन 50% हो गया। ठीक है, तो आइए समझते हैं। रेडी है? रेडी नहीं है तो रेडी होके बैठे, मीन्स कॉपी एंड पेन अपने साथ रखें ताकि हर चीज नोट करते जाए एंड फुल्ली कंसंट्रेशन से समझें ताकि हर चीज समझ में आ जाए। सही है, तो आइए समझते हैं। कंसंट्रेशन से समझिएगा। पहले प्रॉब्लम को रीड कर रहे हैं, समझ रहे हैं क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ ए जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के मुताबिक पहले जो 6 टर्म्स है उनका सम इज 9 टाइम्स द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स। फाइंड द कॉम्बिनेशन। समझ में नहीं आया? अब देखिए, समझिए सॉल्यूशन। क्वेश्चन की जो कंडीशन गिवन है वो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन। माने क्वेश्चन में जो गिवन है वो क्या है। क्वेश्चन कहता है सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ ए जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मुताबिक पहले 6 टर्म्स का सम S6। सही है, फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ जीपी इस वर्ड का मतलब है इक्वल्स टू। मैथमेटिक्स में मींस इक्वल्स टू। ये समझ में आया? क्लियर है? गौर से समझिए आगे क्या कह रहा है। 9 टाइम्स मींस 9 मल्टीप्लाई, टाइम्स मींस मल्टीप्लाई हो रहा है किससे? द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स। अगेन यही सम है 3 टर्म्स का। क्लियर? स्टेटमेंट समझ में आई? सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 9 टाइम्स द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स। मैथमेटिक फॉर्म में कन्वर्ट किया उस लैंग्वेज को। आई बात समझ में? ठीक, कंसंट्रेशन समझिए आगे क्या करेगा। ये तो स्टेटमेंट गिवन है, तो यहां पर इसको इक्वेशन नंबर 1 देकर लॉक कर रहे हैं। यही कंडीशन है, ये कंडीशन यूज करके हमें फाइंड करना है कॉमन रेशियो, माने R इज रिक्वायर्ड। वो कंडीशन ये यूज करेंगे। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के मुताबिक 2 टर्म्स के सम की कंडीशन दे रहा है, तो क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स को सम है उनको हम वैल्यूएट करेंगे, समझेंगे, सीखेंगे कैसे। आइए वो समझते हैं। तो वो समझते हैं, कैसे समझते हैं? एज वी नो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को मुताबिक सम फाइंड करने का जो फॉर्मूला है a ब्रैकेट में 1 माइनस r पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। ये फॉर्मूला यूज करेंगे, लेस देन 1 वाला यूज करेंगे। ठीक है, जनरली अगर r कॉमन रेशियो नहीं गिवन तो इसके साथ अब हम सम के 2 टर्म्स हैं, दोनों को इवैल्यूएट करेंगे। इसके हिसाब से दोनों टर्म्स को इवैल्यूएट करेंगे। कौन से दोनों टर्म्स? 6 नंबर ऑफ टर्म्स एंड 3 नंबर ऑफ टर्म्स का सम जो है उनको इवैल्यूएट करेंगे। देन देखते हैं क्या मिलेगा। अब देखें फॉर S6 पहले 6 नंबर ऑफ टर्म्स है, इनको इवैल्यूएट करते हैं अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। समझ में आ रहा है? सही है, गौर से समझिए। देखिए Sn की जगह पे 6 आ गया, 6 है। Asn 1 माइनस r पावर n की जगह पे 6 आ जाएगा, यहां पर 6 है, डिवाइड बाय 1 माइनस r रिमेंस है। क्लियर? जस्ट वैल्यू लिखी, अब कुछ भी नहीं कर सकते, जस्ट सब्स्टिट्यूट किया, फार्मूला बना। एंड फॉर नेक्स्ट फॉर 3 नंबर ऑफ टर्म्स S3 इसके हिसाब से वैल्यू करेंगे। सेम ही फॉर्मूला S3 इक्वल टू a ब्रैकेट में 1 r पावर n की जगह पे अब आ जाएगा 3 आ गया, होल डिवाइड बाय 1 माइनस r। तो ये भी जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट की फार्मूला में, आप मजीद कुछ भी नहीं कर सकते। आए स्टेप समझ में? क्लियर है यहां तक? अब देखिए आगे क्या करें। ये तो रिक्वायर्ड कंडीशन के हिसाब से सॉल्व किया। अब नेक्स्ट स्टेप में ये क्वेश्चन 1 जो कंडीशन है उसको टेक आउट करेंगे। ठीक, क्या करेंगे बाद में देखते हैं, समझते हैं साथ साथ। नाउ इक्वेशन नंबर 1
becomes, ठीक, इक्वेशन 1 क्या है? इक्वेशन नंबर 1 है 6 नंबर ऑफ टर्म्स सम इज इक्वल टू 9 टाइम्स द सम ऑफ द 3 नंबर ऑफ टर्म्स। ये इक्वेशन नंबर 1 है, लिखी, ठीक। अब इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, इनकी रेस्पेक्टिव पोजीशन सम ऑफ 6 नंबर ऑफ टर्म्स सॉल्व किया है, a 1 minus r power 6 divided by 1 minus r equal to 9 times a, सम ऑफ 3 नंबर ऑफ टर्म्स का मिला है, a ब्रैकेट में 1 minus r power 3 divided by 1 minus r। क्लियर है स्टेप? जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए हैं 6 एंड s3 की, उनकी अपनी रेस्पेक्टिव पोजीशंस पे। अब क्या करने जा रहे हैं देखते हैं, गौर से समझिए क्या हो रहा है। दोनों टर्म इक्वल है, ठीक, a इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है एंड वहां पर भी 9a मल्टीप्लाई में, दोनों का डिनोमिनेटर भी सेम है, तो डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा, a में कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि a साइड पे मल्टीप्लाई उस साइड पे मल्टीप्लाई में न्यूमरेटर में इक्वल है, दोनों के डिनोमिनेटर भी इक्वल है, सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक। बाकी क्या बचा, 1 minus r power 6, 1 minus r power 6 is equal to 9 1 minus r power 3, ठीक, क्लियर है, सिंपल हुआ। अब देखिए 1 minus r power 6, 1 पे अगर स्क्वायर दे दिया अपनी तरफ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कि 1 पे जितना भी पावर दे आंसर बन जाएगा। आगे माइनस r पावर 6 को r पावर 3 होल पावर 2 लिख सकते हैं, फैक्टराइज करने जा रहे हैं, नेगेटिव साइन, 6 को ब्रेकअप किया, 3 टू द पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 टू द 6 साइन है, और लिख सकते हैं, ठीक। अब बाकी साइड पे कुछ भी नहीं करने जा रहे हैं, 1 minus r पावर 3 रिमेंस साइन, ब्रैकेट साइन, क्लियर है। अब ये जो दो टर्म्स माइनस हो रहे हैं सेपरेटली स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूला के तहत पॉजिटिव एंड सेकंड और नेगेटिव ब्रैकेट में दोनों को फैक्टराइज कर सकते हैं। इस टर्म को 1 पे b स्क्वायर इसलिए दिया था एंड सेकंड टर्म उस पे भी होल स्क्वायर में कन्वर्ट किया ताकि इस फॉर्मूला के हिसाब से इनको ब्रेकअप कर सके। क्लियर? सब देखें फॉर्मूला के हिसाब से a plus b, a means 1 plus b means r power 3, सेकंड ब्रैकेट में a minus b means 1 minus r power 3, दोनों टर्म को लिखा, एग्री है। आगे देखिए is equals to 9 ब्रैकेट में 1 minus r power 3 सेम। क्लियर? अब ये दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई हैं, इक्वल टू वहां पर भी ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई हैं, तो इसको दोनों इस गिवन टर्म को दो टर्म्स में ब्रेकअप करने का रीजन ये है, दोनों साइड पे 1 minus r power 3 सेम है, यहां पर भी मल्टीप्लाई हो रहा है वहां पर भी मल्टीप्लाई में कैंसिल कर देंगे, कैंसिल हो गया, बाकी ये 1 minus r power 3 इक्वल टू 9 रहेगा। एग्री यहां तक? ठीक है। अब आगे देखिए क्या हो रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे समझते हैं। ये प्लस r पावर 3 के साथ जो 1 माइनस में उस साइड में शिफ्ट करेंगे -1 हो जाएगा, ये प्लस में, तो r पावर 3 इक्वल टू 9 माइनस 1 करेंगे 8, r की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो r पे पावर 3 है तो 3 कैंसिल करना है, 3 कैंसिल करना है, कैसे करेंगे, तो उस साइड पे जो नंबर मौजूद है 8 के फैक्टर्स आप फाइंड करें, 2 का टेबल 4 टाइम, 2 का टेबल 2 टाइम, 2 को 2 का टेबल 1 टाइम, ये मेरे फैक्टर्स हमारे पास 8। सो r पावर 3 is equal to 2 multiplied by 2 multiplied by 2, these are the factors of 8। समझ में आ रहा है? सही है। सो r पावर 3 is equal to 2 multiplied 2 multiplied 2 means 2 पावर 3, 2 3 टाइम है, 2 पावर 3, क्लियर? ठीक है। बेस वंस टाइम लेकर पावर प्लस कर दिया, अब दोनों का पावर साइन है, पावर कैंसिल कर दिया, इसीलिए फैक्टराइज किए ताकि पावर कैंसिल हो जाए। सो फाइनली द वैल्यू ऑफ r मींस कॉमन रेशियो की जो वैल्यू फाइंड करनी थी, जो पूछ रहा था, वो आपके सामने 2 है। क्लियर स्टूडेंट्स? आई बात समझ में? ठीक है। अब देखिए कैसे समझिए, यही चीजें आपको समझनी है। क्वेश्चन को रीड आउट करें, क्या कंडीशन दे रहा है, कंडीशन जो टर्म्स है उनके हिसाब से सम की बात चल रही है, सम का फार्मूला, दोनों सम को हमने सेपरेटली इवैल्यूएट किया एंड देन उसी कंडीशन में सब्स्टिट्यूट करने के बाद सॉल्व किया, सिंपलीफिकेशन बाद में। तो ये सिंपलीफिकेशन आपको समझनी है, कंसंट्रेशन से समझिए।
देन प्रैक्टिस करें। कहीं पर भी अटक रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं, अगेन आप इसको देखिए कहां पर कंफ्यूज हो रहे हैं, क्या इश्यू है, क्या मसला क्या है, समझ में क्यों नहीं आ रहा। प्रैक्टिस करेंगे जरूर समझ में आ जाएगा, स्टेप बाय स्टेप। सही है, समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, तो अपना जस्ट एक टाइम सेट कर, डेली प्रैक्टिस करनी है। मैथमेटिक्स मींस प्रैक्टिस डेली बेस पे करनी है। एक दिन छोड़ दिया, नो, काम नहीं चलेगा। तो डेली प्रैक्टिस करें ताकि हर चीज आपको इजीली समझ में आ जाए। ओके स्टूडेंट्स, एग्री है? तो अब आप लोगों को फर्ज बनता है इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, उसके साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप प्रॉब्लम बाय प्रॉब्लम समझते जाएं, सीखते जाएं, टाइम पे कंप्लीट कर सकें। सो ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।